ओम शांति। आज 21 मार्च 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? उत्तर, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। वो 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा, वो आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को सत्य अर्थात ट्रूथ कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला भारत ही सचखंड था। बाप कहते हैं, मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। यह सब सत्य बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वो झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, यह कोई नहीं जानते। बाप जानते हैं जिन्होंने स्वर्ग के राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठेंगी। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो यह महिमा हो न सके। सतयुग में भी यह महिमा किसकी हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग्य का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम मात पिता के पास आए हैं। यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है यह कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं यह द्वापर युग में हुए हैं। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे। यहाँ सोना तो क्या, तांबा भी नहीं मिलता। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते। वहाँ तो तांबे की कोई कीमत नहीं। यह जो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, वह फिर होना है जरूर। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ। अब जितना जो पढ़े विचार करना चाहिए कि यह सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी
तथा प्रजा कहाँ से आई, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया। चंद्रवंशियों से फिर विकार राजाए लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण सौर के मालिक थे ना। 8 गद्दियाँ चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला। फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बने। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं हैं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से बरसा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं हैं। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। यह सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, शिव बाबा भी हैं तो माँ भी हैं। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी हैं तो माँ भी है। अब बताओ, शिव को माँ है, शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वो हाथ उठाए। यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है। वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वो तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं है। गीता सुनाई है शिव ने। उनको बालक भी समझते हैं, क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। सारा बसा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे, शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ भी नहीं। यह तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी भल संभालो, परंतु सीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ। सिर्फ सीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजा ही मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा। हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, सीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वो तो प्रिंस था, वो कोई भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वह दुख हरता सुख करता। तुम्हारा सदगति करने वाला और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सदगति करता। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं। हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे कि ब्रोवर यह तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सब की क्यामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ। इस आर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है।
इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, इसलिए ही तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मात पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। माया फिर नरकवासी बनाते हैं। यह खेल है। इसको समझकर मरने से पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गंवा देंगे। पतित वर्षा ले ना सके, वह फिर प्रजा में चले जाएंगे। उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगड़ निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डाल देती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है आश्चर्यवश सुनंती कथंती, फिर बाबा का फारकती दे देते हैं। परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गंवा देंगे। सजा खाकर प्रजापद पाया, उससे फायदा ही क्या? बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसलिए बाप कहते हैं मोत प्लेती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भवो। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भवो। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। अच्छा, ओम शांति।